राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिव्या दीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सब मिलकर सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की महिमा और इसकी पवित्र कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पूरे 16 दिनों के लिए ये महालक्ष्मी व्रत रखा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होता है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके जीवन से सभी दुख और क्लेश दूर होते हैं। घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का वास होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक समय की बात है, महान ऋषि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए और आदर के साथ उन्हें राजमहल में ले गए। उन्होंने वेद व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और उनका विधिवत पूजन किया। उसी समय माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर वेद व्यास जी से एक प्रश्न किया। हे महामुनि, आप तो तीनों लोकों का ज्ञान रखते हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमें कोई ऐसा सरल व्रत और पूजा विधि बताएं जिससे हमारा राज्य, हमारी संपत्ति और हमारा परिवार, हमारे पुत्र पौत्र सभी सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहें। उनकी बात सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसे करने से माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। ये महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधि विधान से किया जाता है। तब कुंती और गांधारी ने उनसे इस व्रत की विधि विस्तार से बताने का अनुरोध किया। वेद व्यास जी बोले, हे देवी, ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होता है। इस दिन आप स्नान करके 16 सूत के धागों का एक डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठें लगाएं और उसे हल्दी से पीला कर लें। फिर हर दिन 16 दूब घास और 16 गेहूं के दाने उस डोरे पर चढ़ाएं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को उपवास रखें और मिट्टी के हाथी पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करें। इस तरह श्रद्धा और भक्ति के साथ महालक्ष्मी जी का व्रत करने से आपके राज्य और परिवार की समृद्धि हमेशा बढ़ती रहेगी। व्रत का विधान बताकर महर्षि वेद व्यास जी अपने आश्रम लौट गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी आई और गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों के साथ व्रत का आरंभ किया। 15 दिन बीत गए और 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी को गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को अपने महल में पूजा के लिए बुलाया, लेकिन उसने माता कुंती को और उनके महल की किसी भी महिला को निमंत्रण नहीं भेजा। ये जानकर माता कुंती को बहुत अपमान महसूस हुआ। वो उदास होकर बैठ गईं और उन्होंने पूजा की कोई तैयारी नहीं की। जब उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो उन्होंने अपनी माता को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? आपने पूजा की तैयारी क्यों नहीं की? कुंती ने उन्हें बताया कि आज महालक्ष्मी व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उसने नगर की सभी महिलाओं को बुला लिया है और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं वहीं पूजा करने गई हैं। मुझे और मेरे महल की किसी महिला को नहीं बुलाया गया। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप दुखी न हो। आप पूजा की तैयारी करें और पूरे नगर में ये खबर फैला दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। माता कुंती ने तुरंत पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। उधर अर्जुन ने अपनी शक्ति से स्वर्ग से देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। देखते ही देखते पूरे नगर में ये बात फैल गई कि कुंती के महल में स्वर्ग का हाथी आने वाला है। ये खबर सुनते ही सभी नर नारी, बालक और वृद्ध गांधारी के महल से अपनी अपनी पूजा की थालियां लेकर कुंती के महल की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में कुंती का महल लोगों से भर गया। माता कुंती ने ऐरावत के लिए अनेक रंगों के चौक बनाए और रेशमी वस्त्र बिछा दिए। नगरवासी फूल, गुलाल और केसर लेकर स्वागत के लिए खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी नीचे उतरा तो उसके आभूषणों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। ऐरावत के दर्शन होते ही चारों ओर जय जयकार के नारे लगने लगे। शाम को इंद्र का भेजा हुआ हाथी माता कुंती के आंगन में आ गया। सभी महिलाओं ने फूलों की माला, गुलाल और सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया।
राज्य के पुरोहितों ने ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। नगरवासियों ने भी माता लक्ष्मी की पूजा की और ऐरावत को तरह तरह के पकवान खिलाए और यमुना का जल पिलाया। इसके बाद पुरोहितों ने शुभ मंत्रों का पाठ किया और महिलाओं ने 16 गांठों वाला डोरा माता लक्ष्मी को चढ़ाया और फिर उसे अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और उन्हें दक्षिणा के रूप में सोने के आभूषण और वस्त्र दिए गए। फिर सभी महिलाओं ने पूरी रात भजन कीर्तन करके महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। अगले दिन सुबह पुरोहितों ने वेद मंत्रों के साथ महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। इसके बाद ऐरावत हाथी को सम्मान पूर्वक इंद्रलोक वापस भेज दिया गया। इस प्रकार जो भी स्त्रियां महालक्ष्मी जी का विधि विधान से व्रत और पूजन करती हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और उनका घर धन धान्य से भरा रहता है। इसलिए हमें माता लक्ष्मी की ये स्तुति हमेशा करनी चाहिए। बोलो प्रेम से माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। हैं उनके जीवन से सभी दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है, उनके घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक जानकारी और व्रत पूजा कथाएं सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।